दोस्तों, हमें बहुत से फ़ोन आते हैं और उनमें अक्सर ऐसा हमें महसूस होता है लोगों के फ़ोन कॉल से और लोगों के मैसेजेस से कि लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं। उनके संदेश पढ़ के, उनके फ़ोन सुन के हमको भी बहुत कष्ट होता है, तकलीफ़ होती है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी मदद करे। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज ने बहुत पहले कहा था, नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार ही दुखी है। और ये दुखी क्यों है, ये दुख क्यों है? ये अपने पाप कर्मों की वजह से। कुछ कर्म रोग होते हैं, वो जल्दी जाते नहीं हैं। कुछ महापुरुषों का फरमान है कि एक लघु प्रारब्ध के बारे में बात कर रहे हैं, लघु, तीव्र और तीव्रतम। तो ईश्वर का नाम जपने से, ईश्वर का नाम सुनने से, रात को रिपीट पे लगा के सोने से और दिन में कान में लगा के आंखें बंद करके सुनने से, पाठ करते हुए अपनी आवाज़ को सुनने से, सेवा करने से, माफ़िया मांगने से। कुछ लोग गुरुद्वारे नहीं जा सकते, आजकल तो बिल्कुल नहीं आप जा सकते मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, तो अपनी सूरत से जाके दरबार साहब में नाक रगड़ के माफ़ी मांग सकते हैं, हाज़री लगा सकते हैं। तो ऐसा करने से जो लघु हैं प्रारब्ध, जो बुरे हमने कर्म किए, वो कट जाएंगे। जो तीव्र हैं वो भी कट जाएंगे, लेकिन जो तीव्रतम है, ये महापुरुषों का फरमान है। मैं तो अज्ञानी आदमी हूं। तीव्रतम हमें भुगतने पड़ेंगे। तो हो सकता है कि जो आप भुगत रहे हैं वो तीव्रतम हो, या जब तक आपने हरिनाम की शरण नहीं ली थी, जब तक आपने जपना सुनना या सिमरन शुरू नहीं किया था, तब तक आपको लघु और तीव्र भी भुगतने पड़ रहे थे। लेकिन जब से आपने उसकी शरण ली है, जब से आपने आश्रय लिया है, माफ़िया मांगनी शुरू की है, सिमरन करना शुरू किया, जपना शुरू किया, सुनना शुरू किया है, यानी इलाज शुरू किया है, तब से लघु और तीव्र से तो आप बच जाएंगे, लेकिन तीव्रतम हमें भुगतना पड़ेगा। अब उसमें क्या होता है, उसमें भी हरि हमारी मदद करते हैं। ईश्वर, अल्लाह, गॉड हमारी मदद करते हैं। जैसे कुम्हार बर्तन को ऊपर से ठोकता भी रहता है, नीचे से सहारा भी देता है। तो दुख से निपटने की हिम्मत देते हैं हमें हरि। हरिनाम से वो ताकत आ जाती, वो जुर्रत आ जाती, वो कुव्वत आ जाती है कि हम उसको झेल सकते हैं। हमें उतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी वैसे हो रही थी, क्योंकि हम तो बौखलाए रहते हैं, परेशान रहते हैं, कष्ट में रोते रहते हैं। लेकिन जब हरिनाम का सहारा मिल जाता है तो फिर वो दुख भी धीरे धीरे कट जाते हैं। कई बार महापुरुषों का फरमान है कि मालिक सूली को सूल बना देता है। फांसी होनी होती है, लेकिन एक कांटे में बदल देता है। उसकी मौज का कुछ पता नहीं है, कोई बता नहीं सकता है कि वो कैसे करता है। अगर आप लगे रहेंगे, हटेंगे नहीं, अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए, दुविधा में मत पड़िएगा, और कोई रास्ता नहीं है। गुरु साहब का फरमान है, विणु नावे नाही को थाऊं, तो जहां मर्जी भाग ले। गुरु नानक देव जी महाराज, बिना नाम के, उसकी शरण में जाने के और कोई चारा, कोई ठिकाना नहीं है। कुछ लोगों ने इसके अलग और मतलब निकाले हैं, लेकिन मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक मुझे यही मतलब ठीक लगता है। तो लगे रहिए। ईश्वर या तो सीधे ही आपको रिलीफ देंगे, सूली को सूल बना देंगे, आपके कष्ट हर लेंगे, या कोई विधि बना देंगे। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि आपको किसी ऐसे आदमी से मिला देंगे, वो आपको कोई टोटका बताएगा, आप उससे ठीक हो जाएंगे। कई बार कोई ऐसा देसी सा कोई हकीम मिला देंगे, वो आपको कोई गोली दे देगा या कोई जड़ी बूटी बता देगा, आप उससे ठीक हो जाएंगे। या फिर किसी ऐसे अपने प्यारे से मिला देगा, किसी ऐसे भक्त से, किसी ऐसे फकीर से, किसी ऐसे संत महापुरुष से मिला देगा जो अपनी कमाई में से आपको कुछ दे के आपका वो दुख हर लेगा, विधि बनाएगा। अब ये हम सब की अपनी अपनी प्रारब्ध, अपना अपना भाग्य है कि तुम्हारा दुख कैसे दूर होना है, उसका कैसे दूर होना, उसका कैसे होना है। जैसे ईश्वर को पाने का भी हम सबका अपना अपना रास्ता है। कोई ये नहीं कह सकता कि ईश्वर ऐसे ही मिलेंगे, नहीं, सबका अपना अपना अनुभव है। तो इसी तरह से अपनी अपनी यात्रा है, अपने अपने कर्म है, प्रारब्ध है, भाग्य है। तो लगे रहिए, जपिए और सुनिए। ये गुरु नानक देव जी महाराज की टेक्निक है, सुनना। बहुत सारे संत महापुरुष लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग लगे भी हुए हैं सिमरन में, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। ये सुनना बड़ा ज़रूरी है। ये अंदर जाएगा, पहले सफाई तो कर लो। किसी बर्तन को मांजोगे, साफ करोगे, तभी तो उसमें दूध डालोगे, वरना वो फट जाएगा। इसी तरह से जब आप हरिनाम को जपते और सुनते हैं तो आपकी मंजाई शुरू हो गई।
आपकी सफाई शुरू हो गई, वो कचरा निकलना शुरू हो गया, वो जन्मों जन्मों से जो हमने कचरा इकट्ठा किया है वो साफ होना शुरू हो गया। जब वो साफ हो जाएगा तो फिर हरिनाम संचित कर्म बन के उसमें ठहरने लग जाएगा, जमा होने लग जाएगा आपकी आत्मा की मटकी में। और जब उसमें जमा होने लग गया तो फिर आनंद को आप बयान नहीं कर पाएंगे, फिर तो बात बन गई, फिर तो कहना ही क्या है। लेकिन तब तक मामला थोड़ा मुश्किल है, तब भी मुश्किल होता है, तब उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। अहंकार आ जाता है, माया के चक्कर में आदमी पड़ जाता है, लोग उसको बहकाने वाले मिल जाते हैं, उसको भगवान बनाने लग जाते हैं, तो फिर फिसल जाता है। बहुत बड़े बड़े बाबाओं को कई बार ऐसे फिसलते हम सब ने देखा है, भगवान बनने लगते हैं, अहंकार आ जाता है, गिर जाते हैं, रपट जाते हैं। तो खैर ये आगे की अवस्था है। लेकिन हमको तो, हम संसारी लोग हैं, हमारी तो ये शारीरिक मुश्किलें हैं, पारिवारिक मुश्किलें हैं। तो कोई भी समस्या हो, लोग पूछते हैं बार बार मेरे ऊपर कर्ज है, ये बीमारी है, ये दुख है, वो दुख है। तो मैंने बार बार ये कहा, मैं फिर कहता हूं कि बीमारी कोई भी हो, इलाज एक ही है, हरिनाम, यही दवाई है। ओवरडोज का कोई खतरा नहीं है। तो आपने लगातार सुनते रहे, ये शुरुआत है, ये बिगिनिंग है। अंदर जाएगा सफाई, वो मजा ही है। तो जब सफाई हो जाएगी उसके बाद अगली यात्रा, ये सुनना आपको सब कुछ दिखाएगा, दिलाएगा, सुझाएगा, गाइड करेगा, मार्गदर्शन करेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सुनने से शुरू करिए, उसके बाद आगे अपने आप रास्ता मिलता चला जाएगा, आप हैरान होते चले जाएंगे। तो आप बार बार जो भी मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं आपको यही जवाब दूंगा कि इसका कि कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी हो, ईश्वर रास्ता दिखाएंगे, रास्ता निकालेंगे, विधियां बनाएंगे। जैसे भी आपके भाग्य में होगी, जैसा आपके लिए बहुत अति उत्तम होगा, वो रास्ता निकालेंगे, सटीक आपके लिए निकालेंगे। बस आपका काम यही है, आपने जपना सुनना, लेकिन झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करनी, किसी का हक नहीं मारना, धोखाधड़ी नहीं करनी है, निंदा चुगली नहीं करनी है, कोई नशाखोरी नहीं करनी है, किसी का बुरा ना सोचना, ना करना, उससे बचना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो आप ईश्वर का नाम जप के, सुन के अपनी आत्मा की मटकी में जमा करना तो शुरू कर दोगे हरिनाम का अमृत। लेकिन उसमें ये खुराफातें कर करके आप सुराख भी करते रहोगे छोटे छोटे, तो निकल जाएगा, कुछ ठहरेगा नहीं। अंत में खोलेंगे तो खाली की खाली, कुछ मिलेगा नहीं, कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। इसलिए उससे बचना बहुत ज़रूरी है। सदाचारी जीवन बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सदाचारी जीवन नहीं है तो ये जपा हुआ भी निरर्थक हो जाएगा। इसलिए वो ध्यान रखिएगा। आमतौर पे ये दोनों एक साथ ही आते हैं। अगर आप जपेंगे, वास्तव में जपेंगे, सुनेंगे, तो आपको अच्छे विचार आएंगे, अच्छे लोगों की संगत मिलेगी, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, आपका स्वभाव बदलेगा, आप दयालु हो जाएंगे, आप झगड़ा नहीं करेंगे, आप निंदा चुगली नहीं करेंगे। आपको लगेगा मैं अपना टाइम खराब क्यों करूं, मैं उतने में जप लेता हूं। सैर कर देंगे तो वाहिगुरु वाहिगुरु, हरिओम तत्सत, अल्लाहू अकबर। वॉक कर देंगे, ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं, ये तो लूट है भाई। लेकिन हम अज्ञानी, हमको मालूम नहीं है। हम तो गाने सुनते हैं, हम तो और खुराफात करते रहते हैं, फजूल की बातें करते रहते हैं। इसलिए कोशिश करिएगा, ईश्वर भला करे, दया करे, मेहर करे, हम सब पे कृपा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।